हेलो जयराम जी की राधे राधे। मैं पिंकी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कृष्णा मॉम डैड ब्लॉग में। और मैं आज की शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज की शाम से शुरुआत करती हूँ मैं दियाबाती से अपने ब्लॉगिंग की, क्योंकि मैं दिन में थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं दिन का ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे क्षमा करें। और मैं ये दियाबाती करूँगी। 3 दीपक जलाती हूँ मैं शाम को। तो मैं एक दीपक लेना भूल गई थी, इसलिए वो नीलू देने आई थी मुझे। वो मिट्टी का रहता है, मेरा दरवाजे पर जलाया जाता है, जो मिट्टी का रहता है। और ये एक तुलसी माता का जलाया जाता है, और दूसरा जो मंदिर का ही जलता है, हमारा पहला मंदिर का जलता है, दूसरा तुलसी माता का, तीसरा दरवाजे पर जलाया जाता है। और चौथी जगह पर मैं कर देती हूँ धूप बत्ती। तो धूप बत्ती सबके सब देवी देवताओं के लिए हो जाती है। तो दोस्तों, मैं कर रही हूँ आरती। और ये दीपक मैं दे दूँगी नीलू को, तो नीलू ले जाएगी, वो नीचे रख के आएगी। और मैं अपनी दियाबाती करके मैं कर रही हूँ आरती। तो मैं आरती करूँगी। तो दोस्तों, दर्शन करें मेरे भगवान के, और आरती में शामिल हो आप सभी। और हम तो आरती कर ही रहे हैं। और ये नीलू ले जाएगी नीचे का दीपक, मतलब नीचे दरवाजे पर लगा कर के आएगी ये। और मैं ले जाऊंगी फिर तुलसी माता का दीपक लगाऊंगी। तो देखो मेरे मंदिर में तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखो, अपने लिए मूंगफली भून के ले गए थे, तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो ये मैं बनाऊंगी आज चटनी, टमाटर और हरी मिर्ची और धनिया की। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। ये ले लिए मैंने 6 टमाटर और 8-10 मिर्ची लिए हैं, और धनिया लिया है। तो मैं इन्हें कट कर लूँगी। मिक्सी का जार लिया है, ये मिक्सी से ही बनाऊँगी मैं। वैसे तो ये चटनी आप सिलबट्टे से बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है, मगर मेरे पास सिलबट्टा नहीं है दोस्तों, तो मैं इसे मिक्सी से ही बनाऊँगी। और ये मेरी शादी वाली मिक्सी है, ये मेरी शादी में मिली हुई थी। मिक्सी पुरानी हो गई है, जार नए हो जाते हैं, क्योंकि जार टूट जाते हैं बार बार। और जार मेरे 2-3 चेंज हो चुके हैं जब से। लेकिन मिक्सी मेरी सही है, वैसी की वैसी है। और मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि ये चटनी मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है ये। और मेरे कृष्णा को बहुत पसंद है। वो कह रहा था मम्मी चटनी ही बना लो, आपने बहुत दिनों से चटनी नहीं बनाई, मेरे लिए चटनी बना दो, मैं चटनी से ही खाना खा लूँगा। और तो मैंने सोचा चलो चटनी ही बना देते हैं, फिर सब्जी नहीं बनाते हैं, क्योंकि सभी लोग चटनी से खा लेते हैं हमारे यहाँ पर। कोई नहीं वो कहता कि नहीं सब्जी चाहिए सब्जी चाहिए, हम सब लोग खा लेते हैं, चटनी से ही खा लेते हैं। मम्मी पापा भी चटनी से ही खा लेंगे। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी को बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। और तो इसमें डाला है मैंने और जीरा जीरा और डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक इसमें। ये मैंने नमक स्वाद के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है दोस्तों। ये चटनी तो मेरी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि चटनी चटनी की तरह नहीं, सब्जी की तरह बनेगी मेरे यहाँ। क्योंकि कई जने हम लोग, और मेरे कृष्णा को तो वैसे भी ये ज़्यादा पसंद है। और इसमें डाल दी मैंने हींग तोड़ के, क्योंकि डेले वाली हींग है तो वो तोड़ के ही डालनी पड़ती है। तो इसे पीस लूँगी मैं। मेरे कृष्णा को मैं बहुत मेरे को चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं चटनी ही बनाऊँगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने चटनी ही बनाने की वो समझी। मैं चलो चटनी और रोटी ही बनाते हैं सिर्फ। और चटनी रोटी बना रही हूँ मैं। और ये बन गई मेरी चटनी, पीस ली मैंने चटनी चटनी पीस ली मैंने। अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। मैं तड़का लगा रही हूँ, इसमें तेल गरम करके रखा है। तो मैं ये चटनी में तड़का लगाने के लिए तेल गरम कर रही हूँ। तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं जीरा, सिर्फ जीरा डालूंगी इसमें, और थोड़ी सी राई, बस यही डालूंगी। तेल गरम हो चुका है मेरा, अच्छे से धुआं देने लग गया है। और इसमें मैं थोड़ा
जीरा और राई का छौंकी लगाऊंगी मैं इसमें। हाँ, इसमें तड़का दे दूंगी। तो ये मैंने चटनी डाल दी इसमें। और देखो इसे मतलब थोड़ा गर्म करने के बाद में मतलब थोड़ा सा उबाल आने पर ही इसे बंद कर देना है। और इसका टेस्ट देखना दोस्तों, बना के देखना एक बार ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी चटनी बनती है ये, और अच्छी भी लगती है, और सब्जी के साथ में तो और लाजवाब लगती है ये। खाली चटनी, मेरे बच्चे तो खाली चटनी से ही खा लेते हैं, पर मुझे सब्जी की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी, जब सब्जी हो मेरे के साथ में तो मुझे और अच्छी लगती है ये। वरना खाली चटनी से भी खा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, खाली चटनी से ही खा लेते हैं सारे लोग हमारे यहाँ। और मैं भी चटनी से ही खा लूँगी। तो आए शाम का मैंने रूटीन शेयर करा है थोड़ा सा। तो मैं अब बर्तन मांज के रख दिए थे थोड़े, मैंने उनको ऊपर लगाऊंगी। बर्तन धोने के बाद में मैंने यहाँ पे ही लगा देती हूँ, तो यहीं पर पानी निचड़ जाता है, और फिर ऊपर लगा देती हूँ मैं सूखने के बाद में। तो मैं इन्हें लगा दूंगी साथ ही साथ में। मेरी चटनी में थोड़ा उबाल आ जाएगा, मैं बंद कर दूंगी उसे। और फिर लगाऊंगी मैं आटा। आटा लगाने के बाद में बनाऊंगी मैं रोटियाँ। ये देखो नीलू को, देखो ये क्या कर रही है। ये सुबह का आटा था, थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया था। पूरे आटे की रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो भी रोटी ज़्यादा पड़ गई थी मेरी, शाम तक रखी नहीं थी रोटी। तो मैंने ये आटा बचा के रख दिया था। और अब मैं दूसरा आटा लगाऊंगी। आटा छान रही हूँ मैं। छानने के बाद में, हमारे यहाँ छान के नहीं रखते, हम जभी जभी छानते हैं इसे। अब इसमें से मैं परूथन के लिए निकाल लूँगी थोड़ा, और इसमें डालूँगी नमक। हमारे यहाँ रोटी नमक की ही बनाई जाती हैं, दोनों टाइम रोटियाँ बनती हैं, तो दोनों टाइम हम नमक की ही रोटी खाते हैं। हम बगैर नमक की रोटियाँ नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें नमक की ही रोटी पसंद आती है। पूड़ियाँ भी हम नमक की ही खाते हैं, नमक की ये पसंद आती हैं हमें, हमारे घर में सभी को। और अब मैंने लगा के रख दिया था आटा, मैं बनाऊँगी रोटियाँ। रोटियाँ मैं बना रही हूँ, साथ ही साथ में मम्मी पापा के लिए भिजवा दूँगी नीचे, और साथ ही साथ में बच्चे भी खा लेंगे। मैं रह जाऊँगी, मैं बाद में खाऊँगी। किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैं खाऊँगी। तो मेरे 2-3 बर्तन रहेंगे, वो बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मेरी रोटियाँ बन रही हैं, देखो दोस्तों, खा लीजिए आप भी। और हम तो बाद में खाएंगे, खैर आप खा लीजिए, पहले बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, खा लीजिए। और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, बनाते बनाते ही भी नीचे ही भिजवा दूँगी। और मेरे बच्चे भी साथ में ही खा लेंगे, बनाते बनाते बनाते, क्योंकि बनाते बनाते खप जाती हैं रोटियाँ। तो ज़्यादा नहीं वो होती हैं रोटियाँ, 1-2 बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बच जाती हैं बना के रख लो एक साथ में, ज़्यादा बच जाती हैं तो दिक्कत होती है। फिर बासी रोटी कौन खाए हैं। तो बासी रोटी फिर भी बच जाती हैं, वो भी हम खा लेते हैं। खैर मैं खा लेती हूँ, मेरी छोटी बेटी है नीलू, वो खा लेती है, हम दोनों जने खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। खैर पर बचाने की क्या मतलब पड़ रहा है। अब मैं करूँगी किचन की सफाई। और गैस, अब ये हम परात में पानी ले लिया है मैंने, इसी में हाथ धो के और बेलन को साफ करके, बेलन को मैं दोनों टाइम साफ करती हूँ। और क्योंकि इस पे आटा जमा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुईया वगैरह आती हैं और कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इससे लगते हैं, फिर इससे रोटियां बनाओ तो ये मतलब गंदा माना जाता है। इसलिए मैं दोनों टाइम इसे साफ करके रखती हूँ, और बनाने से पहले भी इसे साफ करती हूँ, थोड़ा गीला हाथ लेके इसे पोंछ देती हूँ मैं। और अब मैं गैस की भी सफाई कर दूंगी, और ये काउंटर की भी सफाई कर दूंगी। तो अब मैं सफाई करने के बाद में, मेरे बर्तन हैं तो बर्तन को साफ करके फिर मैं खाना खाऊंगी। अब ये एक कढ़ाई रह जाएगी मेरी, और दो बर्तन रह जाएंगे मेरे खाने के, तो वो बाद में साफ हो जाएंगे। अभी मैं किचन को साफ करके जब ही निकल जाऊंगी फाइनली। फाइनली तो जब खाना खाने के बाद में फाइनली होगा, मतलब वैसे तो 2-3 बर्तन रह जाएंगे, वैसे मतलब किचन का काम फाइनली हो जाएगा इसी के साथ में। तो ये है मेरे शाम का रूटीन दोस्तों। अगर
आपको पसंद आए तो देखना ज़रूर, और चटनी ज़रूर बना के देखना। आप चटनी ज़रूर खा के देखना, बना के और खा के देखना। इसी तरीके से बनाना दोस्तों, फिर टेस्ट बताना इसका कैसा टेस्ट आता है आपको, ये ज़रूर बताना मुझे। और मैंने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए, और मैंने सिंक को भी साफ़ कर दूँगी साथ ही साथ में, और मेरे किचन की हो गई सफाई। तो हाय दोस्तों, हाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, अब मैं खाना खाऊंगी, और मुझे भूख लगी है थोड़ी सी, तो मैं खाना खाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय।